Bonjour, mes amis. I'm your French teacher here for your help. Today we are going to learn some grammar topic. The first topic we are going to do is avoir verb, which is considered the most important verb in French. And we have to learn this. And why this verb is one of the most important verbs? Because this verb starts in sixth class और ये हमारे लिए 10th क्लास तक इम्पोर्टेंट होती है। ये एक बेसिक वर्ब है जिससे हम फ्रेंच के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं स्टार्टिंग से बेसिक से। बट आगे ये हमारे 10th में ग्रामर तक हेल्पफुल होती है। सो बेसिकली क्या है इसमें ये हम देखेंगे। avoir, AVOIR, which means to have. It is one of the irregular verbs in French. So the conjugations are like this. J, you can repeat with me for the better practice. J, which means I have. Tu as, you have. Il, a, he or she has. Nous avons, we have. In French language we have two you forms. Like एक जो होता है वो tu form होता है, एक वो form होता है। दोनों का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में you have होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस है कि tu are हम एक सिंगुलर वे में यूज कर सकते हैं, वो को हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट इनफॉर्मल फॉर्म में tu जाएगा, फॉर्मल फॉर्म में वो होगा। सो इनफॉर्मल फॉर्म फॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी हम यूज करेंगे। il el on means they have. So you can repeat the conjugation with me. You can pause the video for understanding it better. We can say J, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. This is avoir verb. We can frame sentences. Suppose you take some example like I say j'ai un stylo. I have a pen. I have a pen. So j'ai un stylo. I have a pen. If I give one more example, elle a une voiture. She has a car. She has a car. She has a car. We can frame sentences like this. अब प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या एक्सरसाइज होती हैं, अगर किसी पर्सन का नाम आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें क्या फिल करना है। सपोज टेक वन एग्जांपल लाइक मारी। सो मारी इज अ गर्ल हियर, अकॉर्डिंग टू मारी व्हाट विल कम, तो हम देख सकते हैं कि मारी इज अ वन पर्सन। हमारी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम इल एल जो कि ही शी वाला फॉर्म है, एक पर्सन है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, आ यूज करेंगे। मारी आ क्रेयो, मारी हैज अ पेंसिल, लाइक दिस। सपोज एक से ज्यादा पर्सन है, इफ आई से कि मारी ए पैट्रिक, मारी एंड पैट्रिक ओ, सो इट विल गो टू प्लूरल फॉर्म, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा। मारी ए पैट्रिक ओ, दे Sak, or we can take some other example, they gom erasers. So Mari and Patrick have erasers. Take some examples that you can get in exam or that might be very important for the exam perspective कि हमको उनको कैसे solve करना होता है। Suppose you get questions like you are un gom. Question number second, nous une belle maison. Elisha Asa. We have to fill it. You can pause the video first, you can answer, later on you can check the answers with my answers, which one is correct, how it is correct. If you have any doubt, that will also help you to understand this. Ira Emua,
इसमें आपको सारे तरह के एग्जाम्पल्स, अब किस किस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके सारे एग्जाम्पल्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग के पर से भी अच्छा है, आपको समझने के पर्सपेक्टिव से भी दिस इज बेटर, और ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आर गिवन हियर। Okay, you pause the video here and you try to answer these questions here. You try to answer the questions here and check what is there. What are the answers? How the answers can be different. Yes, कौन सा मेथड हमको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हमको इनको चेक करना है, ठीक है। ओके, आप पॉज कीजिए, पॉज करके आप आंसर्स दीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। डाउट्स अपने क्लियर करने के लिए आपको हर एक वर्ब को आराम से समझना है, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, पर्सन कितने हैं, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज। ओके, आपको इसको ठीक से उस तरह से समझना है, ठीक है। आपने वीडियो को पॉज किया, उसके बाद में हम चलो आंसर्स डिस्कस करते हैं। ये वीडियो मैंने आपकी हेल्प के लिए ही बनाई है। तो हमारा क्यू के साथ जो है आंसर हो जाएगा क्यूआ, और ये आंसर क्यों होगा हमारा, हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग है, जो वर्ब की कॉन्जुगेशन हमने ऊपर लिखी है उसमें क्यू के साथ क्या आ रहा है। सो विच मीन्स क्यूआ, वी विल से लाइक दैट। एंड व्हाट इज कमिंग विद न्यू, चेक इन द वर्ब। सो आपको क्या करना है, वर्ब को लिखना है 4-5 टाइम्स, यू हैव टू राइट द आवर वर्ब कॉन्जुगेशन, तो आप इजीली उसको लर्न कर पाएंगे। न्यू के साथ आ रहा है आवो, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउंस वी आर कॉन्जुगेटिंग इट, देयर इज नो अदर ट्रिक, नो अदर मेथड। Third question is having Alicia. Alicia is there, so Alicia is a girl. If Alicia is having something, so we can say she is having something, she is doing something. According to C, in French, we have L. What do we have? We have L. So L के according कौन सी वर्ब आ जाएगी? आ जाएगी. This will be the correct answer. We will write here. Now, the most important part is here. The important why it is important here, because the question is saying ira emua. ईरा एम ओ, नाउ ईरा एंड मी, इट इज नॉट थर्ड पर्सन प्लूरल, आई एम ऑल्सो देयर, तो मैं भी अगर इंक्लूड हो रहा हूं तो यहाँ पे हम दे वाला फॉर्म नहीं लगा सकते। आई एम सेइंग कि ईरा एंड मी, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर गोइंग समथिंग, तो नु वाली फॉर्म आएगी। तो ईरा एंड मुआ के अकॉर्डिंग नु वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आवो, नु जावो। लिव हियर थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, लिव ही थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, दे आर डूइंग समथिंग। थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारे पास क्या है? आई एल एस है, ई एल एल ई एस है, तो उसके लिए हमारे पास दे है, दे में क्या है? ओ एन टी। So we will write here ONT. ONT will be the correct answer. This is how we are going to solve it. With J, what do we have? We have A. J, I have. Like this, we will answer the questions and it will be correct. Cannot make any mistake if we learn the verb conjugation properly. That is how it is going to work. Okay, so you have to learn the verb, all the conjugation, subject pronouns. आपको पेपर में जल्दी नहीं करनी होती है, टाइम देना है, क्वेश्चन को ठीक से देखना है, उसको समझना है कितने सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्या दिया हुआ है, वर्ब क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग देन वी हैव टू आंसर। गलतियां क्यों होती हैं, सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं? बच्चों को थोड़ी जल्दी होती है कि हमें पेपर सबसे पहले फिनिश करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले पेपर फिनिश करके कोई अवार्ड नहीं मिल रहा होता है। तो आपको जल्दी नहीं करनी है, टाइम देना है पेपर को, आराम से आपको पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे से क्रॉस चेक भी करना होता है। फ्रेंच जो है बहुत सपोर्टिव लैंग्वेज होती है, आपकी 10th क्लास तक ये स्कोरिंग लैंग्वेज है, स्कोरिंग सब्जेक्ट में कंसीडर होती है। बहुत कम सिलेबस होता है इसका, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं तो इट्स लाइक मैथमेटिक्स, आप इजीली कर सकते हैं, गलतियां होने के चांसेस नहीं होते। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी पोस्ट की जाएगी। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड टू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और आप किसी भी वीडियो पर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, चाहे वो किसी भी क्लास का टॉपिक हो, फ्रेंच का, आप जो भी टॉपिक चाहें उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। आप जस्ट एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मेंशन कर दीजिए आपको वीडियो किस पे चाहिए, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, या फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी। थैंक यू फॉर दिस। मैसी बोकू, बोंजुगने।